संघ यानी राष्ट्रभक्ति, संघ यानी अनुशासन, संघ यानी समर्पण, संघ यानी सेवा, संघ यानी संस्कार, संघ यानी सामाजिक समरसता। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। 27 सितंबर 1925 को श्री विजयादशमी के पावन दिवस पर संपूर्ण समाज को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। इस अवसर पर विशेष रूप से निमंत्रित 25 सदस्यों और वर्षों से परखे हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करके डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने एक नए संगठन और नई कार्य पद्धति का श्री गणेश किया। और डॉक्टर हेडगेवार ने, हम लोग संघ में ऐसा कहते हैं कि अपने को बीज रूप में मिट्टी में मिलाकर संघ के वृक्ष को बड़ा किया। इसलिए संघ के सारे कार्य में डॉक्टर हेडगेवार के मानस का प्रतिबिंब मिलता है। और विजयादशमी 1925 को नागपुर में 27 सितंबर शुक्रवार उन्होंने घोषणा की कि ये काम आज से शुरू हो रहा है। घोषित कर दिया, आज से संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने वाला यह संघ प्रारंभ हुआ है, ऐसा बोला और बैठक समाप्त हो गई। संघ स्थापना की इस महत्वपूर्ण बैठक में भाऊजी कावरे, अण्णा सोहनी, विश्वनाथ राव केलकर, देवघरे, नारायण राव वैद्य, बापूराव भेदी, अण्णाजी वैद्य उपस्थित लोगों में प्रमुख थे। इनमें अधिकांश डॉक्टर हेडगेवार के बाल्यकाल के साथी और बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे सहकर्मी थे। तो फिर साथी आ गए कि अच्छा शुरू हुआ, करना क्या है? तो करना क्या है तो तय करो, साथ में बैठो, आगे क्या करना तय करो। उस दिन हमारी शाखा नहीं शुरू हुई, ये शाखा बात की बात है। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम, देश को बढ़ाए मिलके क्रांति गीत गाए हम। संघ की शुरुआत भी अपने आप में एक असाधारण तरीके से हुई। ना तो नए संगठन के बनने की सूचना विज्ञप्ति समाचार पत्रों में दी गई और ना ही लिखित रूप से उद्देश्यों को घोषित किया गया। यहाँ तक कि संगठन बन गया, पर 6 महीने तक उसका नामकरण भी नहीं हुआ। संगठन में पदों और संगठन की संरचना का भी निर्माण संगठन के विस्तार के साथ साथ होता गया। संगठन की स्थापना होने के बाद एक बैठक हुई जिसमें प्रथम कार्य को करने हेतु चर्चा हुई और वह कार्य था नागपुर से 60 किलोमीटर दूर रामटेक में रामनवमी के अवसर पर लगने वाले मेले में स्वयंसेवी सेवा गतिविधियां आयोजित करने का। लगभग 7 माह बाद 17 अप्रैल 1926 को डॉक्टर जी के निवास पर चर्चा के दौरान संगठन के नाम के लिए प्रस्ताव सामने आया, जिसमें 25 सदस्यों ने अपने अपने मत व्यक्त किए, जिसमें से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम को उचित समझते हुए इसके समर्थन में अपना मत दिया। 5 सदस्य जरी पटका मंडल नाम रखने के पक्ष में थे, जबकि तीसरे विकल्प भारतोद्धारक मंडल पर किसी की सहमति नहीं थी। इस प्रकार लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अंगीकार कर लिया गया। डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा नहीं कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू हुआ, उन्होंने संघ शुरू हुआ ये कहा। और लोग जैसे शाखा में लोगों को लाने लगे तो लोग पूछने लगे आपका संघ कौन सा है? तो उन्होंने डॉक्टर साहब को पूछा कि अपने संघ का नाम क्या है? तो डॉक्टर साहब ने कहा तय किसने किया है? बैठो और तय करो। बैठक हुई, 3 नाम प्रस्तावित किए गए, चर्चा हुई, मतदान हुआ और बहुमत से पारित हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंडल संघ स्थापना के 2 वर्ष पूर्व तक चलाया था, लेकिन उन्होंने ये नाम बताया नहीं किसी। रघुनाथ राव बांडे इसके अंतरिम या कार्यकारी सचिव नियुक्त किए गए और उन्हें 2 संयुक्त सचिव चुनने का अधिकार भी प्रदान किया गया। प्रेरणा उद्बोधकारी त्याग तपकी वन्नी धधकी स्वार्थतम को नष्ट करती ज्योति फैली। संघ के सभी स्वयंसेवकों के लिए एक सुनिश्चित गणवेश की आवश्यकता थी। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर परांजपे और डॉक्टर हेडगेवार के नेतृत्व में बने स्वयंसेवक दल भारत सेवक समाज का जो वेश रखा गया था, उसे ही इस समय संघ के सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। घुटनों तक का खाकी नेकर,
खाकी कमीज और खाकी टोपी। आज नागपुर में जहां संघ का केंद्रीय कार्यालय हेडगेवार भवन खड़ा है, उसी स्थान पर उन दिनों सालू भाई मोहिते का पुराना बाड़ा था। यह स्थान एकदम वीरान बंजर था। वरिष्ठ क्रांतिकारी भाऊजी कावरे की सलाह पर डॉक्टर जी ने इस स्थान को दैनिक शाखा लगाने के लिए चिन्हित किया। इन पत्थरों को हटाने और गड्ढों को पाटने जैसे कार्यों में स्वयं डॉक्टर जी ने स्वयं सेवकों का हाथ बटाया। वर्ष 1926 के चैत्र मास में प्रत्यक्ष संघ शाखा का श्री गणेश मोहिते बाड़ा में हुआ। जो संपूर्ण समाज को, देश को अपना मानकर काम करता है, किसी को भेदभाव से, शत्रुता भाव से नहीं देखता, और इसके कारण जिसने समाज का स्नेह और विश्वास अर्जित किया है, ऐसा आचरण करने वाले लोगों की टोली प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में खड़ी हो। ये योजना 1925 में संघ के रूप में प्रारंभ हुई। संघ बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर जी का आत्मनिर्भरता पर विशेष आग्रह रहता था। संघ के प्रारंभ के समय से ही संघ को चलाने के लिए उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में धन संग्रह की पद्धति को प्रारंभ किया। 1927 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वयं सेवकों ने पहली बार भगवा ध्वज के सम्मुख गुरु दक्षिणा समर्पित की। संघ के अभिलेखों के अनुसार उसमें 84 रुपए और कुछ आने एकत्र हुए। आगे चलकर यह अनुभव किया गया कि संघ में सहजता पूर्वक निर्णय लेने के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता है। 9 और 10 नवंबर 1929 को नागपुर में संघ के सभी प्रमुख स्वयंसेवकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में संघ की नीतियों और संगठन विस्तार पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें विश्वनाथ राव केलकर, तात्याजी कालीकर, आप्पाजी जोशी, बापूराव मुठाल, बाबा साहेब कोलते, कृष्ण राव मोहरीर, मार्तंड राव जोग और देवईकर ने सहभाग किया था। इसी बैठक में इन प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अन्य स्वयंसेवकों से विचार विमर्श करके सर संचालक के पद का निर्माण किया। विचार विमर्श की इस पूरी अनौपचारिक प्रक्रिया से डॉक्टर हेडगेवार अनभिज्ञ थे। बैठक के अंतिम दिन जब स्वयं सेवकों की बड़ी सभा हुई तो आपाजी जोशी ने बैठक के निर्णयों को सुनने से पहले आदेश दिया, सर संचालक प्रणाम, 1 2 3। और स्वयं सेवकों ने डॉक्टर हेडगेवार को सर संचालक के रूप में प्रणाम किया। वह एकदम सख्ते में आ गए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने अपनी अस्वीकृति का भाव व्यक्त करते हुए आपाजी जोशी से कहा, यह मुझे पसंद नहीं है कि अपने से बड़े आदरणीय त्यागी पुरुषों का प्रणाम ग्रहण करूं। इस पर आपाजी जोशी ने उन्हें सूचित किया कि यह संघ का सामूहिक निर्णय है और संगठन के हित में आपको अप्रसन्न करने वाली यह बात तो स्वीकार करनी होगी। सर संचालक परिवार के मुखिया की तरह होता है। डॉक्टर हेडगेवार ने अपनी भूमिका को संघ के सामने रखकर अपने लोकतांत्रिक चरित्र, व्यवहार और आदर्श को संघ में परंपरा के रूप में स्थापित किया। स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने और उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए संघ शिक्षा वर्ग की योजना लागू की गई। ओटीसी के नाम से प्रचलित इस प्रशिक्षण की शुरुआत 1929 में की गई। 4 साल बाद डॉक्टर हेडगेवार ने उन प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को जो संघ के कार्य के लिए स्वेच्छा से पूर्ण समय देने के लिए तैयार रहते थे, प्रांत और प्रांत से बाहर कार्य के विस्तार के लिए भेजा। ऐसे सुप्रशिक्षित स्वयं सेवकों को प्रचारक की संज्ञा दी गई। संगठन की संरचना में प्रचारक ध्रुव की तरह कार्य करता है। 14 वर्ष तक संघ के प्रसार के बाद 1939 में नागपुर के निकट सिंधी नामक गांव में संघ की बैठक हुई। यह बैठक 10 दिनों तक चली, जिसमें डॉक्टर हेडगेवार के अतिरिक्त श्री गुरुजी, आपाजी जोशी, नाना साहब टालाटुले, बाबाजी सालोडकर, तात्या तेलंग, कृष्ण राव मोहरीर, विठल राव पतकी और बाला साहेब देवरस सम्मिलित हुए। संघ के दृष्टिकोण से यह बैठक अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। शाखा की नियमावलियां, संघ की प्रार्थना, प्रतिज्ञा आदि बातें इस बैठक में निश्चित की गई थीं। संघ में डॉक्टर हेडगेवार ने सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व और आम सहमति के आधार पर निर्णय लेने की परंपरा स्थापित की। इसलिए संघ का प्रत्येक सदस्य बुनियादी तौर पर स्वयंसेवक होता है। सर संचालक के पद को अधिकतम गरिमा प्राप्त है और उन्हें पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका में स्वीकार किया गया। संघ बढ़ता जा रहा है।
संघ की संगठन रचना इसे परंपरागत संगठनों से अलग और विशिष्ट रूप से स्थापित करती है। पहले धन, कार्यालय चंदे की रसीद और पदों का निर्माण करने के बाद संगठन का विस्तार किया जाता है। परंतु डॉक्टर हेडगेवार ने संगठन को बिना नाम दिए, बिना पदों का सृजन किए संगठन खड़ा किया। इसका नामकरण स्थापना के 6 महीने बाद हुआ तो सर संचालक, सर कार्यवाह एवं सर सेनापति जैसे पदों का निर्माण 4 वर्षों के बाद हुआ। आशा पूर्ति का दृढ़ केंद्र बनकर व्रत निरंतर चल रहा है, संघ बढ़ता जा रहा। जब संघ आरंभ हुआ तब विचारधारा के नाम पर एक शब्द था, राष्ट्र, और संगठन में सिर्फ एक ही श्रेणी थी, स्वयंसेवक, और आदर्श के रूप में भगवा ध्वज। जैसे जैसे संगठन का विस्तार होता गया, संगठन की संरचना खड़ी होती गई। शाखा स्वयंसेवकों का समिष्ट रूप है। शाखा में होने वाले देशी खेलों का उद्देश्य व्यक्ति में सामूहिकता के भाव का संचार करना है। निरंतर चल रहा है, संघ बढ़ता जा रहा। 3 शब्द तो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन 3 शब्दों पर 3 दिन बौद्धिक देते थे पूजनीय गुरुजी संघ शिक्षा वर्ग में। राष्ट्रीय क्यों है, राष्ट्रीयता क्या है, स्वयंसेवक क्या है, स्वयंसेवक कौन है, और संघ क्या है। संघ यानी केवल कुछ लोगों के संगठन नहीं है, समाज को संगठन। इसलिए संघ में कहने की पद्धति है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी संघ, यह समाज में संगठन नहीं है, यह समाज का संगठन। संघ में लिखित सदस्यता या सदस्यता शुल्क जैसी परंपरागत संगठन शैली को लागू नहीं किया गया। राष्ट्र के प्रति भावनात्मक प्रतिबद्धता का ध्येय ही सदस्यों के बीच एकता का आधार है। शाखा व्यायामशाला शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र न होकर वैचारिक आंदोलन का नियमित केंद्र है। संघ की चिंतन प्रक्रिया और दृष्टि के अनुरूप संघ में पद के स्थान पर दायित्व शब्द का उपयोग किया जाता है। कार्य महत्वपूर्ण है, न कि वह व्यक्ति जो उस कार्य को कर रहा है। ऐसा ही सभी स्वयंसेवकों को सिखाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो संगठन है वो करता क्या है, वो व्यक्ति निर्माण का काम करता है। क्योंकि समाज के आचरण में कई प्रकार का परिवर्तन आज भी हम चाहते हैं। हमको भेद मुक्त समाज चाहिए, समता युक्त समाज चाहिए, शोषण मुक्त समाज चाहिए, स्वार्थ भी जाना चाहिए। स्थायित्व, उन्नति व अवनति के समय में दरारों से बचने के लिए डॉक्टर जी ने 2 प्रतिष्ठित पवित्र प्रतीकों को प्रतिष्ठापित किया, भगवा ध्वज और भारत माता की जय का घोष। चिरकाल से भगवा ध्वज त्याग, तपस्या, शौर्य और ज्ञान जैसे शाश्वत मूल्यों का पर्याय रहा है। महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक सभी महान योद्धाओं ने इसकी छत्र छाया में ही युद्ध लड़े हैं। मनीषियों ने इसकी प्रतिष्ठा में गीत गाए हैं, तपस्वियों ने इसकी आराधना की है। भारत माता की जय का घोष भारत को माता के रूप में प्रतिष्ठापित करता है। इन 2 शाश्वत प्रेरणा स्रोतों के साथ स्वयंसेवकों ने बहुत छोटे रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्थापित किया और उद्यम पूर्वक इसका विकास किया। संघ के कार्य के 2 प्रमुख आयाम हैं, 2 प्रमुख पहलू हैं। एक है व्यक्ति निर्माण का और दूसरा समाज संगठन का। ये दोनों पहलू एक ही लक्ष्य के लिए हैं, वह भारत के परम वैभव। संघ 2 स्तंभों पर खड़ा है, सिद्धांत और स्वयंसेवक। इसमें स्वयंसेवक का महत्व बहुत अधिक है। इसलिए अधिक है कि वह संघ अपने जीवन में जीता है। संघ जीने वाले ऐसे लाखों स्वयंसेवक सारे देश भर में हैं। उनके संपर्क में आने वाले लोग उनके व्यवहार से संघ को समझते हैं। स्व प्रेरणा से और स्वयं स्फूर्ति से राष्ट्र सेवा का बीड़ा उठाने वाले व्यक्ति का केवल राष्ट्र कार्यार्थ निर्मित संघ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मुट्ठी भर युवकों को लेकर प्रारंभ हुआ संघ आज देश का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। इसका एकमात्र कारण है कि संघ की शाखा में देशभक्ति और अनुशासन के साथ युवाओं में उन्नत चरित्र के संस्कारों का बीजारोपण
जिससे प्रेरित होकर संघ के अगणित स्वयंसेवक समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में देश हित में कार्य कर रहे हैं। ये संघ के ही दिए संस्कार हैं कि एक स्वयंसेवक के लिए भारत की माटी का एक एक कंकर शंकर स्वरूपा है। संघ पाठशाला से निकलने के बाद इनके श्रम का कोई पारावार नहीं है। राष्ट्र रूपी सूर्य को अनवरत अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है संघ इन्हें भेजता है और ये अपने काम में दिग्विजयी होकर लौटते हैं। ये संघ स्वयंसेवक ही हैं जो राष्ट्र बलिवेदी पर स्वयं को समीधा बना देते हैं और मां भारती के पावन चरणों में बैठकर उनके चरण पखार रहे हैं। देश की अभ्यर्थना कर रहे हैं, भारत को अतुल्य भारत बना रहे हैं। बीते वर्ष अनेक पंथ पर राही एक चला था, अंधकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था, दैन्य दास्य का पंख दबाकर शतदल कमल खिला था, काल रात्रि को भेद ज्योति का प्रखर पुंज निकला था। सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, चीर चले सागर की छाती पार करे मझधार। कोट पुष्प चढ़ रहे देव के शुभ सब शुभ चरणों पर, कोट चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिग्विधाहसी, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।